नमस्कार दोस्तों, आर्य साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम सितंबर महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @ARYSALM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक में 100 मीटर तथा 200 मीटर दौड़ में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन गई है प्रीति पाल। प्रीति पाल एक धावक है। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 100 मीटर तथा 200 मीटर दोनों स्पर्धाओं में अलग अलग ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और इस तरह से एक ही मैच में यानी कि एक ही पैरालंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मनु भाकर, इनके द्वारा पेरिस पैरालंपिक में शूटिंग में मेडल जीता गया है। हरविंदर सिंह, इनके द्वारा तीरंदाजी में, और अवनी लखेरा के द्वारा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता गया है, और वो लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ मनु भाकर और हरविंदर सिंह, इन दोनों के बारे में याद रखना है कि इस बार जो पेरिस पैरालंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक जो थे वो मनु भाकर और हरविंदर सिंह थे। नेक्स्ट, कौन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने, अर्थात कौन बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं? तो बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी जो है वो बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। तेजिंदर सिंह को हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। राजविंदर सिंह भट्टी, इन्हें हाल ही में सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल, और अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और नीले रंग के झंडे का अनावरण राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो इस पर क्या बना हुआ है? तो इसमें उपरोक्त सभी बना हुआ है, यानी कि अशोक चक्र, उच्चतम न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान, इन तीनों को दर्शाया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक चिन्ह और झंडा बनाया गया है उन दोनों पे। और यह ध्यान रखना है कि इसका झंडे का कलर जो है वो नीला बनाया गया है, और इसका अनावरण जो किया गया है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग अर्थात रिसेट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो याद रखना है रिसेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग अर्थात रिसेट। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की फ्रंटलाइन फ्रिगेट INS तंवर किस देश की यात्रा पर गई थी, जहां उसने भूमध्य सागर में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो ये स्पेन में किया गया था। तो भूमध्य सागर में स्पेन के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। वैसे जो INS तंवर है हाल ही में रूस और स्पेन दोनों देशों में गई थी, और दोनों देशों के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया है। हाल ही में रूस का नौसेना दिवस मनाया गया था, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यह भारत की तरफ से गया था। नेक्स्ट, किस देश के दक्षिण में स्थित एक गांव में तापमान रिकॉर्ड 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा? तो ये पहुंचा है ईरान में। ईरान का एक गांव है, ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में एक गांव है, और वहाँ पे तापमान अब तक के सबसे ज़्यादा यानी कि 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था। नेक्स्ट, जयपुर की किस शूटर ने जर्मनी में आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता गया अनुया प्रसाद के द्वारा। तो अनुया प्रसाद एक बधिर शूटर है जो जर्मनी में आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। निषाद कुमार, इनके द्वारा हाई जंप में अभी जो पेरिस पैरालंपिक का आयोजन किया गया था, तो उसमें हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता गया था। हिमांशी टोकस,
हिमांशी टोकस के द्वारा हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता गया है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित साल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप 2024 का फाइनल पहली बार नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान को हराकर पहली बार जीता। इसमें नूह सरदोई को गोल्डन बूट, गुरमीत सिंह को गोल्डन ग्लव्स और जितिन MS को बेस्ट प्लेयर से सम्मानित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में फाइनल डूरंड कप के फाइनल का आयोजन किया गया है। तो याद रखना है, डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसका फाइनल हाल ही में कोलकाता स्थित साल्ट लेक स्टेडियम में किया गया। इसमें पहली बार जीता है नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब इसका इस टूर्नामेंट को पहली बार जीता है और इसने मोहन बगान को हराया था। और यह जो टूर्नामेंट हुआ था तो इसमें नूर सरदोई इन्हें गोल्डन बूट, गुरमीत सिंह को गोल्डन ग्लव्स और जितिन MS को बेस्ट प्लेयर से सम्मानित किया गया है। इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि इस बार इस खेल का जो आयोजन किया गया था, यानी कि डूरंड कप का आयोजन किया गया था, ये 4 शहरों में किया गया। कोलकाता, असम के कोकराझार, झारखंड के जमशेदपुर और मेघालय के शिलोंग में। और जमशेदपुर में इसका आयोजन पहली बार किया गया, इससे पहले कभी भी नहीं किया गया था। पहले कोलकाता, कोकराझार और शिलोंग में किया जाता था। नेक्स्ट, किस राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता महिला बाल विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें बलात्कारियों को अनिवार्य मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया। अब हाल ही में पश्चिम बंगाल में कार मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी उसके बाद ये सब कदम उठाया जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात ICC द्वारा पिछले वर्ष व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट के बाद पुतिन द्वारा पहली बार ICC के किस सदस्य देश की यात्रा की गई? तो ये मंगोलिया की यात्रा की गई थी। ठीक है, तो ICC क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो पिछले वर्ष इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया गया था। तो अरेस्ट वारंट के द्वारा क्या किया जाना है कि जो भी देश ICC यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सदस्य है तो उसे उस अरेस्ट वारंट का पालन करना है। और जैसे ही उस देश में व्लादिमीर पुतिन जाएंगे तो उनकी पुलिस के द्वारा उन्हें अरेस्ट करना था। लेकिन मंगोलिया जो कि ICC का सदस्य देश है, लेकिन उस देश की यात्रा करने के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे पहले किर्गिस्तान की यात्रा पर गए थे। तो किर्गिस्तान चूँकि ICC का सदस्य देश नहीं है तो वहाँ पे इस बात की चर्चा नहीं की गई थी। इसके साथ उत्तर कोरिया की भी यात्रा की गई थी व्लादिमीर पुतिन के द्वारा हाल ही में। नेक्स्ट, किस राज्य में सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया, जिसमें थल सेना, वायुसेना और जल सेना के नवीनतम हथियार प्रणाली को आम जनता के सामने प्रदर्शित किया गया? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है, सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने हाल में किस देश की यात्रा पर वहाँ भारतीय उच्चायोग के चांसरी परिसर का उद्घाटन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई की यात्रा पर थे और वहीं पे भारतीय उच्चायोग के चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। तो याद रखना है, चांसरी परिसर याद रखना है, यह क्या है? भारतीय उच्चायोग जो है तो वहाँ पे एक मतलब कि बगीचा टाइप का है, तो उसी को चांसरी परिसर कहा गया है। उसमें भारत से संबंधित कुछ रचनाएं हैं। इसके साथ याद रखना है, हाल ही में ब्रुनोई के साथ सिंगापुर, इसके बाद यूक्रेन और पोलैंड, इन दोनों यानी कि चारों देशों की यात्रा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। तो एक चरण में यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा की गई थी और दूसरे चरण में ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा की गई थी। तो इस सिंगापुर में चांसरी परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल में केंद्र सरकार ने अपने किस कंपनी के 6.8% की हिस्सेदारी 395 रुपये प्रति शेयर की दर से ऑफर फॉर सेल से बेचकर
यानी कि 4,700 करोड़ रुपए जुटाए और उसे विनिवेश कोष में योगदान करने का फैसला किया है। तो यह किया गया है जनरल इंश्योरेंस। भारत में जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, भारत सरकारी कंपनी है, तो इसके 6.8% की हिस्सेदारी को 395 रुपये प्रति शेयर की दर से ऑफर फॉर सेल के तहत बेचकर उसे 4,700 करोड़ रुपये कमाए गए और उसे कहाँ डाला गया, तो एक विनिवेश कोष होता है तो उसी में डालने का फैसला किया गया। इससे पहले IDBI और कोल इंडिया का भी इसी तरह का विनिवेश किया गया था। नेक्स्ट, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञ से वन नेशन ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स अर्थात राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया टीम की तत्परता के मूल्यांकन के लिए विषाणु युद्ध अर्थात वायरस वार का आयोजन कहाँ किया गया। तो एक वायरस वार का आयोजन हाल ही में किया गया और इसका आयोजन जो किया गया है वो राजस्थान के अजमेर में किया गया। तो याद रखना है, राजस्थान के अजमेर में हाल ही में वायरस वार यानी कि विषाणु, यहाँ पे विषाणु हो जाएगा, ठीक है, विषाणु युद्ध का आयोजन किया गया है। और ये किसके तत्वावधान में किया गया, तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका ने किस देश के से यात्रियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम लॉन्च करने के लिए नई वीज़ा नीति की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की गई है उपरोक्त दोनों यानी कि भारत और चीन से। क्या है कि दक्षिण अफ्रीका की स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो क्या कर रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है और उसी टूरिज्म को बढ़ावा देने के क्रम में भारत और चीन से अपने देश में यात्रियों यानी कि पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए नई वीज़ा नीति की शुरुआत की है और उसे नाम दिया गया ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। नेक्स्ट, किस बैंक ने गिग श्रमिकों और फ्रीलांसरों के लिए फाइनेंशियल सूट गीगा लॉन्च किया है। तो ये गीगा लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो जो गिग श्रमिक होते हैं और फ्रीलांसर होते हैं तो उन्हें विभिन्न तरह की यानी कि जो FD होगा तो उस पर विशेष सुविधा, उसके साथ उनके लिए मेडिकल सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा, इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं को लॉन्च किया गया और उसका नाम दिया गया गीगा। यह HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, एग्रीटेक स्टार्टअप की वित्तीय मदद के लिए किसने 750 करोड़ रुपए फंड का एग्रीश्योर लॉन्च किया। तो ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखना एग्रीश्योर क्या है, तो एग्रीटेक स्टार्टअप की वित्तीय मदद के लिए इसे लॉन्च किया, एक फंड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, चेन्नई में आयोजित टेनिस का अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 में किस टीम के कप्तान शरद कमल को इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITTF के पहले भारतीय राजदूत के रूप में घोषित किया गया। तो ये चेन्नई लायंस के कप्तान थे, ठीक है। चेन्नई लायंस के कप्तान शरद कमल को ITTF में पहले भारतीय राजदूत के रूप में शामिल किया गया है और इस यानी कि अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन के सीजन 5 का आयोजन हाल ही में चेन्नई में किया गया था। इसमें गोवा चैलेंजर्स, दबंग दिल्ली TTC और चेन्नई लायंस इन सब टीमों ने भाग लिया था। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यह जो अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 का आयोजन किया गया था तो उसकी विजेता टीम बनी थी गोवा चैलेंजर्स और इसने दबंग दिल्ली को हराया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि हाल ही में जो अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 का आयोजन किया गया था तो उसमें जो विजेता टीम बनी थी गोवा चैलेंजर्स, इसने दबंग दिल्ली को हराया था। और शरद कमल जो है वो कप्तान थे कहाँ के, तो चेन्नई लायंस के। नेक्स्ट, कौन लॉरियल पेरिस के वैश्विक राजदूत बनी है। तो हाल ही में आलिया भट्ट जो है वो लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बन गई है, भारतीय, जो कि भारतीय है। नीरज चोपड़ा को हाल ही में BPCL का राजदूत बनाया गया है और दीपिका पादुकोण को बिस्लरी टेक्नो
हुंडई मोटर्स, इन सब कंपनियों का राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट, मिचेल बार्नियर हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मिचेल बार्नियर हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में मैक्सिको के नए राष्ट्रपति बने हैं क्लाउडिया शिवनाम। आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं हल्सा टोमस डॉट्रिस। और ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिनते। इनका नाम याद रखना है, लाई चिनते जो है वो ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो ये गुजरात के सूरत में की गई जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम। एक्चुअली ये स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना है। नेक्स्ट, 6 ओवर की समाप्ति पर पहले पावर प्ले में सबसे ज़्यादा 113 रन बनाने वाला देश कौन बना? तो यह बन गया है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है 113 रन बनाए गए पहले पावर प्ले यानी कि 6 ओवर में, पहले 6 ओवर में। नेपाल के द्वारा T20 में 314 रन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया गया था। तो इसके लिए याद रखना है समोआ के बारे में। समोआ की क्रिकेट टीम है और उसके खिलाड़ी है डेरियस वेसेरी। ठीक है, डेरियस वेसेरी जो है समोआ के खिलाड़ी है। उन्होंने 1 ओवर में 39 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और मंगोलिया के बारे में याद रखना है, मंगोलिया जो है वो T20 में सबसे कम यानी कि सिर्फ 10 रन का स्कोर बनाया था। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस भारतीय को टाइम 100 लिस्ट ऑफ टॉप ग्लोबल लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया उपरोक्त सभी यानी कि नंदन नीलेकानी, अनिल कपूर और अश्विनी वैष्णव, इन तीनों को। तो याद रखना है हाल ही में टाइम 100 लिस्ट ऑफ टॉप ग्लोबल लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी लिस्ट जारी की गई थी और इसमें इन तीनों भारतीय को शामिल किया गया है। इन तीनों भारतीय के अलावा सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, जेनसन हुआंग, मार्क जुकरबर्ग, इन सबको शामिल किया गया है। अभी नंदन नीलेकानी के बारे में पता ही है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जैसे कि आधार के संस्थापक माना जाए तो नंदन नीलेकानी ही है। अनिल कपूर के द्वारा क्या किया गया कि एक केस को जीता गया। जैसे कि एक केस हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, जिसमें कि भारतीय कलाकारों का फ़ायदा उठाया जाता है, चाहे उसमें मतलब गलत तरीके का वीडियो बनाकर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गलत तरीके से जब खिलाड़ियों को प्रदर्शित किया जाता है, तो उसके लिए उन्होंने एक केस लड़ा था और उसे जीता था। तो इसके लिए उन्हें शामिल किया गया। और अश्विनी वैष्णव भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े प्रसारक के रूप में, जैसे कि अभी बहुत सारा काम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो उसमें एक उसी के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट, स्पेन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ज्योति बेरवाल ने कौन सा पदक जीता? तो ज्योति बेरवाल जो कि कुश्ती की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। और इसका अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्पेन में किया गया था। नेक्स्ट, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन थीम के साथ पहले संयुक्त कमान सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गया अनिल चौहान के द्वारा। CDS अनिल चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो याद रखें, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन, इस थीम के साथ पहले संयुक्त कमान सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया था लखनऊ में। और इसका उद्घाटन CDS अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में आर्मी चीफ है, दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी चीफ है और विवेक राम चौधरी जो है वो एयरफोर्स के चीफ हैं। नेक्स्ट, खासकर बदलते प्रसारण परिदृश्यों जिसमें डिज्नी स्टार और जियो सिनेमा का विलय तथा OTT प्लेटफॉर्म पर कम आकर्षण के कारण IPL के मूल्यांकन में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है?
तो इसमें 10.6% की गिरावट दर्ज की गई है। तो सिंपल याद रखना है कि इस बार जो आईपीएल का आयोजन किया गया था तो पिछले वर्ष के मुकाबले 10.6% इसके मूल्यांकन में कमी आई है। तो इसका मुख्य कारण बहुत सारा बताया गया। तो इसमें मुख्य कारण जो खास करके है तो क्या है कि इसका जो प्रसारक था डिज्नी स्टार और जियो सिनेमा, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो क्या है, दोनों मर्ज हो गया है तो उसमें पैसा की कमी हो गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस बार इसका आकर्षण नहीं देखा गया, इसके कारण भी इसके मूल्यांकन में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग, इसमें 8% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इससे भी याद रखना है। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं कपिल परमार। तो याद रखना, कपिल परमार जो है वो जूडो के खिलाड़ी हैं और पेरिस पैरा यानी कि कोई भी पैरालंपिक में अब तक मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं कपिल परमार। शीतल देवी जो है वो शूटिंग के तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा भी मेडल जीता गया है। आर्चरी में जीता गया है, प्रीतिपाल सिंह के द्वारा रनिंग में 2 मेडल जीता गया है और नवदीप सिंह, इनका नाम भी याद रखना है, भाला फेंक में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। इनके साथ सौर सैनी का भी नाम याद रखना है। सौर सैनी के द्वारा 3 पोजीशन स्पर्धा में राइफल में 3 पोजीशन राइफल स्पर्धा में सौर सैनी के द्वारा मेडल जीता गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम अर्थात WAF बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को शामिल किया गया है। तो याद रखना है WAF में इन्हें शामिल किया गया है। शिवराज सिंह चौहान कौन है? तो ये वर्तमान में भारत में कृषि मंत्री हैं। रूडी रविंज कौन है? तो ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, वैश्विक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका को स्वीकारते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। 24 मई और 25 मई ये दोनों डेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसी के द्वारा 24 मई इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस, मरखोर एक बकरी की जैसी प्रजाति है, एक जानवर है, तो उसी को याद करने के लिए इंटरनेशनल मरखोर दिवस 24 मई को बनाने का घोषणा किया गया है। और 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है, वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में 25 मई को मनाने का फैसला किया गया है। और 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाने का फैसला क्यों किया गया है? क्योंकि 25 मई को ही पहली बार पेरिस ओलंपिक में ही 100 साल पहले पहली बार फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था और इसी के उपलक्ष्य में यह मनाने का फैसला किया इंटरनेशनल वर्ल्ड फुटबॉल डे। नेक्स्ट, द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन द्वारा एक कॉफी टेबल बुक एक्सेलरेटिंग न्यू फ्रंटियर टू मून द सन एंड बियॉन्ड का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया है एस सोमनाथ, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। इसका जो संकलन किया गया है तो ये संकलन किया गया है एस सुब्रमण्यम के द्वारा। नरसिम्हन राम यानी कि N राम वर्तमान में द हिंदू ग्रुप के हेड या फिर डायरेक्टर कह सकते हैं, डायरेक्टर नरसिम्हन राम है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं महासभा में किन्हें OCA का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ये चुना गया है रणधीर सिंह को। OCA यानी कि ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर भारत के रणधीर सिंह को चुना गया और किसी पहले भारतीय को इस पद पर चुना गया है नीता अंबानी। इन्हें लगातार दूसरी बार मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है। PT उषा, इन्हें ये वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और थॉमस वाच, ये जो है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं।
तो याद रखना है एशिया ओलंपिक परिषद, इसके अध्यक्ष बन गए रणधीर सिंह। और यह भी याद रखना है कि इसके 44वें महासभा का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, एविएशन सेक्टर में प्रशिक्षण के लिए किस आईआईटी ने एयरबस के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में चीन को किस तूफान यानी कि टाइफून ने प्रभावित किया है? तो ये यागी नामक एक तूफान आया था, टाइफून आया था। इसने चीन को बहुत बुरी तरह से, इसके साथ साथ वियतनाम और कुछ अन्य देशों को भी प्रभावित किया था। सांसान, यह भी एक टाइफून है जो हाल ही में जापान को प्रभावित किया था। तो याद रखना है कि भारत में तूफान यानी कि साइक्लोन कहा जाता है, इसी को चीन, जापान यानी कि इन देशों में टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा 900 गोल बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किया है और इनके द्वारा 900 गोल किया गया है। और अगर इंटरनेशनल खेलों में बात की जाए तो इनके द्वारा 132 गोल किए गए हैं और यह भी सबसे ज़्यादा गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही है। दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी, इनके द्वारा अब तक 838 किए गए हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल जो किया गया है वो भारत के सुनील छेत्री के द्वारा किया गया है और ये अब तक कुल 94 गोल कर चुके हैं इंटरनेशनल खेलों में। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने दल बदल अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित विधायकों के पेंशन को बंद करने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। जैसे दल बदल अधिनियम जो होता है तो उसके तहत अगर किसी विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। असम के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, असम में अगर कोई व्यक्ति अब आधार कार्ड बनवाएगा तो उनके लिए एनआरसी नंबर जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा देखा गया कि असम के कुछ क्षेत्रों में जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा आधार कार्ड इशू हो चुके हैं, तो इसके लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करके 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।